एक गांव में महाराज एक महाराज जी कथा करने के लिए गए। सुनिएगा सभी भक्त। अब जब वो महाराज जी कथा करने के लिए गए तो वो महाराज जी कहा कहते कि जो व्यक्ति राधा रानी का नाम लेता है तो राधा रानी उसे भवसागर से पार कर देती है। अब एक माता जी महाराज आती थी कथा सुनने के लिए, तो उनका गांव नदी के उस पार था, नदी के उस पार। तो वो प्रतिदिन जो है 5 रुपए उस नाव वाले को देकर के यहाँ आती थी। सुने सभी भक्त। तो मैया ने सोचा कि महाराज जी अच्छी बात बताए दी कि राधा रानी को नाम ले और भवसागर से पार है जाओ। बोलो राधे राधे। तो मैया ने क्या किया, अब की बार जो है जहां वो नदी पर जो नाव लगती थी वहां नहीं गई और जो है बीच नदी पे पहुंच गई और राधा रानी का नाम लेने लगी, राधे 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 राधे। और जैसे राधा रानी का नाम लिया सो मेरी मैया आज वो मैया उसी नदी के जल पर चलने लगी, जल पर चल दी, डूबी नहीं चलते चली गई और पता नहीं पड़ा कब नदी पार कर दी। अब महाराज बराबर प्रतिदिन का मैया का ये कई काम है गो। ऐसे ही राधा रानी का नाम लेते लेते आ जाती क्योंकि भाव था और नाम लेते लेते चले जाते। तो बड़ी परेशानी। एक दिन मैया ने विचार किया कि महाराज ने ये बहुत अच्छी बात बताई दी कि केवल राधा रानी को नाम लेते ही भवसागर से पार हो जाते हैं। तो मन में विचार किया कि जिसने हमें ऐसी बात बताई है क्यों ना जो है उनको आज निमंत्रण पे बुलाया जाए, क्योंकि उनने तो हमें इतनी बड़ी बात बता दी कि अब तो हमारी जो 5 रुपया लगते थे भी नहीं लगते। बोलो राधे राधे। बोलो ये बहुत बढ़िया बात। तो महाराज जी को महाराज जी के पास पहुंचे, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी ने कहा बताओ क्या बात है मैया। उन्होंने कहा देखो महाराज आज आपको हमारे घर निमंत्रण में चलना भोजन में। अच्छा ठीक है भैया चले। अब मैया ने पंडित जी को जो है शाम के समय अपने साथ में लवाया और भोजन के लिए चलने लगे। अब सो क्या हुआ कि जहां वो नाव लगती थी वहां तो मैया नहीं गई और कहीं ले जाने लगे। पंडित जी घबरा, पंडित जी मैया कहाँ ले जा रही हो, नाव तो इधर लगती है। ए महाराज कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो वो मंत्र आता है, तुम्हें ने तो हमको मंत्र बता दिया था। पंडित जी महाराज को जहां नाव लगती है वहां तो नहीं ले गई, कहां ले गई बीच धार में, और वहां से पंडित जी को हाथ पकड़ा और ले जाने लगी। जैसे ले जा रही पंडित जी ओ मैया मर जाएंगे जो क्या कर रही है, नदी बहुत गहरी है तेरे वो भी ना आवे। अब महाराज मैया ने जो है अब मैया भी बहुत खतरनाक। तो मैया ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और राधे 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 बोलते हुए चल दी। सो मैया तो महाराज में चलते हुए चली गई, लेकिन पंडित जी महाराज और राम क्या बताएं पूरे डूब गए और गरड़ गरड़ करते हुए चले जा रहे हैं। अब मैया तेने तो मार दियो आज। अब मैया तुम्हें पता ना है मेरा जो है बेटा है वो कलेक्टर है, ये अब वो है। अब मैया ने कही तुम जो कहो सो हो, लेकिन अब देखो हमारे हाथ में छोड़ दे सो गोविंद नमो नमः आ जाएगी अब, इसलिए शांति से चले चलो। बोलो राधे राधे। मैया का हाथ पकड़े पकड़े पहुंच गए। अब महाराज मैया ले गई घर भोजन कराने। पंडित जी ने कहा होगा तारा भोजन, हमें नहीं करना भोजन। अबे मार दिया हो तो भोजन कराएगी। अरे नहीं महाराज बोले भोजन तो कर लो। अब पंडित जी ने जैसे ही गरम गरम पूड़ी देखी, अब वैसे ही महाराज पूड़ी फूली सुई ब्राह्मण फूले देख के। बोलो राधे राधे। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है सुनिएगा कि जो वो मैया थी उस मैया ने हृदय से भाव से राधा रानी का नाम लिया तो भवसागर से पार हो गई। और जो पंडित जी ने उनको वो मंत्र बताया तो पंडित जी के अंदर वो भाव नहीं था, विश्वास नहीं था कि मैं राधा रानी के नाम को अगर लूंगा तो इससे मैं पार हो जाऊंगा, उस पर उनको विश्वास नहीं था।
अगर उस समय वो भी भगवान का नाम ले लेते तो सीधे तर जाते, लेकिन क्या हुआ बेचारी वो मैया बोलो कोई चतुर नहीं, अपनी चतुराई को छोड़ करके भाव से नाम लिया तो भव सागर से पार है गई। बोलो राधे राधे।